अब जो कन्हैया ने माताओं देखा ग्वाल वाला है, बोले अरे उंगली हटा हटा कन्हैया, तू क्या समझता हम लोग कमजोर हैं। भगवान बोले दामाद जाओ चटनी बन गई हो, चटनी सब जने याद खाई थी। हाँ दामा बोला तुम अपने आपके नेता समझा करते हो, एक बार हम लोगों को भी मौका दे के देखो, हम भी युवा हैं मौका दे के देखो, उंगली हटाओ तुम। और जो कन्हैया ने हल्की उंगली उठाई सबकी लोठी चचराए लगी। हाँ तुरंत दामा लाठी लिए से हटाएगा, कन्हैया तुम है साधो हमारे बस का नाई है। हाँ ये सोदा मैया बोली का है टांगिया ना अम्मा बहुत गरू है, पता नहीं कैसे टांगे है। हाँ अब कन्हैया पर्वत साधे खड़े, सामने खड़ी राधा जी। तो राधा ने क्या किया, कन्हैया को देख करके हल्का सा मुस्कुरा दिया, किया कुछ नहीं केवल मुस्कुरा दिया। और ये मुस्कुराई नहीं, उधर मामला बिगड़ गया। हाँ कन्हैया पर्वत साधे खड़े, राधा ने मुस्कुरा दिया तो क्या हुआ, मुस्काहट से ओ हिली गई बाह, तो गोवर्धन डगमगटो गोवर्धन डगमगटो। मुस्काहट से हिली गई गोवर्धन डगमगटोली उठा, गोवर्धन डगमगटोली उठा। कन्हैया पर्वत साधे खड़े, राधा ने मुस्कुरा दिया। और राधा मुस्कुराई तो कन्हैया का हल्का सा ध्यान राधा की ओर चला गया, ध्यान भटक गया। तो बाह जब नहाए हल्की सी हिल गई, और जैसे बाह हिली तो पर्वत डगमगाए लगा। और जतने तरे परे रहा हाय दैया मरी गए, अब तो गए नो। और दामा ने देख लिया, और दामा लेके लाठी दौड़ पर, राधा तो मार डरी पाए। ये ना हम लोग जान बचा रहे हैं, 4-5 दिन तक खाना नहीं मिला, तुमका तो उन्होंने मोट डरी पिटो तुमका बह। बताओ ये सब करने आई हो यहाँ पर। ओ राधा पीछे हटी जाइयो, दामा चिल्लाई के बोलियो, दामा चिल्लाई के दामा लाठी लेकर के दौड़ पड़ा, जवाब दिया राधा मार दूंगा भी। हाँ यहाँ बताओ हम लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे घूम रहे हैं, और तुम बताओ वहीं कर गिर जाई तो खरपा लेके करौची दी हो, सब जन मर जाई हो। हाँ कन्हैया बोले पागल हो गया, राधा को कुछ मत कह देना। अगर मैंने इस पर्वत को उठा रखा है ना, तो इन बर्फीली हवाओं को श्री राधा जी ने रोक रखा है। और ये सम्मानीय डॉक्टर आसाराम जी 51 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। भगवान कन्हैया बोले वो आदि शक्ति हैं। हाँ वो भी वृंदावन के लिए बहुत कुछ सहयोग कर रही हैं, तुझे पता है। और तू उन पे चिल्ला रहा है। दामा बोला चिल्ला नहीं रहे न तुम लोग, वो कह रहे हो तो गिर जाते पर्वत, तो सब जने दब के मरी जाई थी। हाँ इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा था, बाकी कोई बात नहीं। 1-2 दिन नहीं माताओं, 7 दिन कन्हैया पर्वत को साधे खड़े रहे। वो अंधाधुंध बरसावन दे पानी, मेघ कहाँ यार, ये कहूँ मकान नहीं दिखाई पड़ रही है, छतुरी ऐसी खड़ी है ऊपर, कहाँ गए मकान। हाँ वाटर लेवल कम, पानी खत्म, सगरे मेघ भागे इंद्र के पास आए, बोले महाराज बरसाए बरसाए छकी गे नु। हाँ पानी खत्म होगा, लेकिन पता नहीं यार वृंदावन पर छतुरी ऐसी तनी है। हाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इंद्र समझ गया कि क्या है। उसने जब पता किया तो दूर से आया, झाड़ी में छिप करके देखने लगा जहां कन्हैया पर्वत साधे खड़े थे। और जो उसने देखा, जितने ब्रजवासी हैं उनको छोड़ करके केवल इंद्र को भगवान कन्हैया विष्णु रूप में नजर आने लगे, चतुर्भुजी भेष।
शंख चक्र गदा सारा साजो श्रृंगार है। और जो वो भेष देखा तो इंद्र की बोलती बंद हो गई। वहां से चिल्लाता चिल्लाता आया, प्रभु माफ कर दो, प्रभु माफ कर दो, प्रभु माफ कर दो। रास्ते में नारद ने रोक लिया। क्यों? अब आई अकल? नारद जी तुम? हाँ हम तो इधर भी जाते उधर भी जाते, जहां मौका लग जाता उधर चले जाते। हाँ, लेकिन तुम बहुत अभिमानी हो गए थे, तुमको समझाना बहुत जरूरी था। तुम जानते हो वो कौन है? सच्चिदानंद घन स्वरूप के अवतारी हैं भगवान कन्हैया। और तुमने उनसे बैर ले लिया। तुम उनकी लीलाओं को समझ पाए हो जो आज समझ जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। यशोदा पुत्र पल पल में। सुनो भैया, करें कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते हैं। इस भाव के अर्थों को समझिएगा। नारद क्या बोले इंद्र से कि तू उनको क्या समझ पाएगा? वो कन्हैया है। कभी मैया से कन्हैया ये कमली बहुत भारी। कभी कन्हैया मैया से कहते मैया ये कमली बहुत भारी है, मेरे कंधे पर ना डालो। और वही कन्हैया कभी गोवर्धन पर्वत को वो छंगुल पर उठाते अरे नादान, तू क्या समझ पाएगा कन्हैया को? कभी कभी मैया से कहते मैया ये गौछा बहुत भारी है, बहुत शरीर दुख रहा है। और वही कन्हैया कभी विशाल गोवर्धन पर्वत हंस के उठा लेते हैं। अरे तू क्या समझेगा कन्हैया को? कन्हैया इकलौते ऐसे प्राणी है इंद्र जो सीना ठोक करके कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। आज तक कोई ऐसा देवता पैदा नहीं हुआ जो ये बात बोल सके, और तू साधारण समझता है उन्हें? कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते, कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं, और कभी वो मैया के आगे कन्हैया थर थराते। राक्षसों को जब अकेले में जाते हैं पटक पटक के मारते हैं, और मैया हल्का डांट देती है तो कन्हैया कांपने लगते हैं। अरे पगले तू क्या जानेगा उनको? यशोदा पुत्र पल पल में जब लीला दिखाते हैं। तू नहीं समझ पाएगा। इंद्र बोला नारद जी मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने प्रभु से क्षमा नहीं मांगी। हाँ हाँ जा, तुझे कौन रोकता है। इंद्र गया और 7 दिन के बाद में कन्हैया ने पर्वत को नीचे उतारा, वृंदावन वालों को घर भेज दिया। जाओ
जैसे ही घर भेजा कन्हैया ने कहा घबराओ नहीं, जिसका जो भी नुकसान हुआ है ना, एक बार प्रभु का नाम ले लेना, सब कुछ वापस मिल जाएगा। जाओ, सबको भेज दिया। इंद्र आया, पैरों में गिर गया, बोला प्रभु माफ कर दो, समझने में बड़ी देर हो गई, मैं देर से आया हूं पर दुरुस्त आया हूं, प्रभु माफ कर दो। कन्हैया बोले एक बात बताऊं इंद्र, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें जो शक्तियां मिली है ना वो समाज के हित में लगाओ। मैं बैठा बैठा सब देख रहा हूं, नैना दो बस हमारे पूरे जग को निहारे, आंखें दो हैं पर पूरी दुनिया पर नजर रखे हूं, कौन क्या करता है। अगर किसी को मैंने आसमान पर बिठाया है तो बहुत जल्द मैं उसे मिट्टी में भी मिला देता हूं, ध्यान रखना। संपूर्ण संसार पर मेरी नजर है, ये दुनिया एक रंगमंच की तरह मैंने बनाई है, यहाँ जिसको जो किरदार मिला है उसे वो किरदार निभाना है और फिर चले जाना। यहाँ सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के हाथ में कुछ आ गया, किसी के हाथ में बंदूक आ गई, किसी के हाथ में तराजू आ गया, किसी के हाथ में लाठी आ गई, गैया चराने लगा, कि हमारे हाथ में ये आ गया, हम कथा कहने लगे। इस संसार में सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अपनी अपनी लड़ाई लड़ो लेकिन मर्यादा से और समाज का ध्यान रख के। अगर गलत इस्तेमाल करोगे अपनी शक्तियों का और मेरे भक्तों पर करोगे तो मामला उल्टा भी हो सकता है, इतना याद रखना। और इन भक्तों के लिए, अरे इनके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, और तू सोच रहा है कि तू तानाशाही दिखाएगा मैं शांत रहूंगा। इंद्र भोजन कितने भी सुंदर बना लो, अगर नमक नहीं है ना, भगतहीन बहुव्यंजन जैसे, लबड़ बिना बहुव्यंजन जैसे, भगतहीन गुड़ लागे ऐसे। भक्ति के बिना गुड़ ऐसे लगते हैं जैसे नमक के बिना व्यंजन लगता है ना, ऐसे गुड़ लगते हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान रखना, आज के बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मेरे भक्तों पर मत करना। इतना बोल करके इंद्र को विदा किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब देखो वहां से इंद्र को विदा किया, कन्हैया चले और सीधे यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर जाकर के बैठ गए और कुछ